नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी, सीधे अयोध्या से। जी हां, वो अयोध्या नगरी जहां आप मेरे पीछे आवाज भी सुन पा रहे होंगे। हर जगह भजन हो रहे हैं, हर जगह दीप जले हुए हैं, हर जगह प्रज्वलित है ये अयोध्या नगरी। दमक रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन। सीधे अयोध्या से लाइव घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का, और 100 बात की एक बात तो आज ये है कि राम लला विराजमान हो चुके हैं गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अयोध्या से आ रही है, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम लला की प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। न्यूज 18 की टीम मंदिर के अंदर मौजूद है, जहां से राम मंदिर की भव्य और अलौकिक तस्वीर दिखाई दे रही है। न्यूज 18 की टीम ही गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद है, जहां से रामलला के दिव्य दर्शन किए जा सकते हैं। रवि सिंह वहां मौजूद हैं। रवि, क्या देख पा रहे हैं आप? जी किशोर, सीधे आप न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप देखें रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और यहां पर तमाम ऐसे श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में एक एक तस्वीर कैद कर लेना चाहते हैं। आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्रधानमंत्री की स्पीच हुई है, भावुक स्पीच हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र किया कि दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी रामलला को स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, और हर एक श्रद्धालु यहाँ पर अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में तस्वीर कैद कर लेना चाहता है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रामलला विराजमान है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वीवीआईपी की मौजूदगी में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। फिलहाल आप न्यूज 18 इंडिया के जरिए देखें कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसे श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। जी रवि, तो भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ ही करीब 500 साल का इंतजार खत्म हो गया और अयोध्या में हजारों लोगों की मौजूदगी में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई। और प्रधानमंत्री के हाथों अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के बाल रूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही रामलला विराजमान हुए, ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाई की आवाज गूंजने लगी और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की धुन बजने लगी। हाथों में कमल का फूल लेकर प्रधानमंत्री भी रामलला की प्रतिमा के पास जाकर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री जब रामलला की प्रतिमा के पास खड़े थे, उस समय उनके साथ खड़े पुजारी उन्हें मंत्रों का उच्चारण करवा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कमल का फूल राम के चरणों पर चढ़ाया और फिर राम की प्रतिमा के पैर छुए। प्रधानमंत्री के बाद गर्भगृह में मौजूद मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी राम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। और इसके बाद गर्भगृह पर लगा पर्दा धीरे धीरे हट गया। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के बाद पुजारियों ने आगे की विधि करवाई। प्रधानमंत्री के हाथों से भगवान के चरणों में अलग अलग पूजन सामग्री अर्पित करवाई गई और प्रधानमंत्री एक के बाद एक पूजन सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाते गए। प्रधानमंत्री ने जब ये पूजन सामग्री चढ़ाई तो कलाकार रघुपति राघव राजा राम भजन गाने लगे। प्रधानमंत्री ने रामलला के चरणों में वो चांदी का छत्र और लाल चुनरी भी चढ़ाई, जिन्हें वो मंदिर में अपने साथ ले आए थे। पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती उतारी। इसके बाद आरती हुई और आरती के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई।
रामलला की नई प्रतिमा के साथ अस्थाई राम मंदिर के रामलला की भी आरती की गई। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के समय सामने ही रखा गया और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने के बाद गर्भगृह में रामलला की आरती उतारी गई। प्रधानमंत्री ने फूलों और गहनों से सजे सांवले सलोने रामलला की आरती उतारी। आरती के बीच में ही वहां मौजूद पुजारियों ने शंखनाद किया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने रामलला की नई नवेली प्रतिमा की आरती उतारी, दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे रामलला की मूर्ति की आरती उतारी। ये प्रतिमा रामलला की नई मूर्ति के आगे ही रखी थी। मोहन भागवत ने इसी की आरती उतारी। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने भी आरती की थाली हाथों में ली और नए राम मंदिर में हुई पहली आरती का हिस्सा बने। गर्भगृह में हो रही इस पूजा का सीधा प्रसारण मंदिर के बाहर मौजूद हजारों खास मेहमानों समेत पूरे देश में दिखाया गया। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर के बाहर मौजूद लोगों पर फूलों की बारिश होने लगी। ये फूल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाए। और जैसे ही मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही मंदिर के बाहर बैठे लोगों पर फूल बरसने लगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मंदिर के बाहर बैठे खास मेहमानों पर फूलों की बारिश की। फूलों की बारिश होते ही अभिनेत्री कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हजारों दर्शकों के बीच जय श्री राम के नारे लगाने लगी। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर राम मंदिर के आसपास फूल बरसाते हुए सरयू के घाट की ओर निकल गया। लेकिन आसमान से फूलों की बारिश होने से लोगों की खुशी दुगनी हो गई। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई। 5 साल के रामलला का रूप मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला। क्योंकि राम मंदिर के गर्भगृह में सोने और फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति बेहद आकर्षक नजर आई। रामलला के सिर पर सोने का मुकुट है और गले में हीरे मोतियों का हार। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मधुर मुस्कान और चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। कानों में कुंडल सुशोभित हैं, हाथों में स्वर्ण धनुष बाण हैं जो मूर्ति को दिव्य और अलौकिक बना रहे हैं। इनके अलावा रत्न जड़ित कमरबंद और पीतांबरी पहने हुए रामलला कमल पर आसीन है। मतलब रामलला की पहली झलक दिल में बस जाने वाली है। प्रतिमा को कुछ इस तरह बनाया गया कि लोग अपनी आंखें चाह कर भी न हटा सकें। एक बार रामलला की इस प्रतिमा को देखने के बाद इसे बार बार देखने की लालसा बढ़ती जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती उतारी। ये भव्य और दिव्य नजारा मन को मोह लेने वाला था। और रामलला की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मूर्ति में बाल रूप में सौम्यता और कोमलता के साथ राजसी वैभव भी है। सोने और हीरे जवाहरात से रामलला का श्रृंगार किया गया है और भव्यता ऐसी कि आंखें पलकें झपकना तक भूल जाएं। पूरा देश मनमोहक मुस्कान लिए रामलला के उस दिव्य बाल रूप को निहार रहा है जिसके लिए सदियों तक इंतजार किया गया। प्रभु राम का रूप जितना दिव्य है उतना ही भव्य भी। रामलला के मस्तक पर हीरे और माणिक्य रत्नों से तिलक लगाया गया है। इसमें अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की श्वेत पंक्ति में चमचमाते हीरे जड़े गए हैं। बीच में लाल माणिक्य भी लगाया गया है। सोने और बेशकीमती रत्नों से बने मुकुट की भव्यता भी देखते ही बनती है। मुकुट के ठीक बीच में सूर्य अंकित है और दाईं तरफ मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। रामलला के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित हार है। इस हार में हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े गए हैं। रामलला को कमर में करधनी पहनाई गई है और उसे भी रत्नों से बनाया गया है। पवित्रता का बोध कराने के लिए इसमें 5 छोटी छोटी
घंटियां भी लगाई गई। इसके अलावा उन्हें पैरों में सोने की पैजनियां पहनाई गई। रामलला जिस कमल पर खड़े हैं उसके नीचे एक सोने की माला सजाई गई है। मतलब रामलला को पहनाए गए गहनों की खूबसूरती और आभा देखते ही बन रही है। क्योंकि रामलला बाल रूप में जरूर है, लेकिन उनकी आभा किसी राजा की तरह है। रामलला की इस दिव्य प्रतिमा को कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इसे बनाने में उन्हें कई महीनों का वक्त लगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती श्री राम के बाल स्वरूप को दर्शाना था। परेशानी यह थी कि श्री राम का बाल स्वरूप पूरी दुनिया में कहीं नहीं, इसलिए यह काम बेहद चैलेंजिंग था। ऊपर से ऐसी प्रतिमा बनानी थी जिस पर सबकी नजरें टिकी थी। ट्रस्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रतिमा में 3 चीजों का ध्यान रखना था। पहला, राम बालक रूप में हो। दूसरा, उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखना चाहिए। और तीसरा, वो बालक होने के बावजूद राजा की तरह दिखने चाहिए। बताया गया कि अरुण योगीराज ने मूर्ति का काम शुरू करने से पहले बच्चों की 2000 से ज्यादा तस्वीरें देखी। उनकी मासूमियत देखने के लिए वो स्कूल और पार्क जाने लगे। इंटरनेट पर घंटों बच्चों की तस्वीरें निहारा करते थे। कई महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद अरुण योगीराज ने रामलला की 51 इंच की अद्भुत प्रतिमा बनाई। I am the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ramlalla. श्री राम के बाल स्वरूप की ये प्रतिमा दिव्य और अलौकिक है। चेहरे पर अद्भुत तेज और मन मोहने वाली मुस्कान दिल में बस जाने वाली है। और इसीलिए रामलला की प्रतिमा से लोगों की नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही। रामलला की यह मूर्ति श्याम वर्ण की, यानी सांवले रंग की। इस प्रतिमा को शालिग्राम शिला से बनाया गया है। यह श्याम रंग का पत्थर होता है और शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के ही 7वें अवतार माने गए हैं। रामलला की मूर्ति को शालिग्राम शिला से तैयार किया गया है। इसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से रामलला की मूर्ति श्याम रंग की है। इसे श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। शालिग्राम शिला की उम्र हजारों साल होती है। इस पर पानी, आग और धूल का कोई असर नहीं होता। और तो और चंदन और रोली लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती। इस पत्थर को लोहे से ज्यादा मजबूत माना जाता है और यह पत्थर बहुत चिकना होता है और इस पर हाथ से ही नक्काशी की जा सकती है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई। और रामलला की इस प्रतिमा को एक ही पत्थर पर बनाया गया, मतलब इसमें कोई दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दर्शाया गया है। और अयोध्या के गर्भगृह में रखी गई करीब 200 किलोग्राम की यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। इसमें रामलला कमल के फूल पर आसीन है। मूर्ति के सबसे ऊपरी भाग में ओम, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक की आकृति को उकेरा गया है। मूर्ति के बाएं हाथ में सोने का धनुष और दाएं हाथ में सोने का एक बाण है। रामलला की मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि को दर्शाया गया है। इसके साथ ही प्रतिमा के एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ की आकृतियों को भी देखा जा सकता है। श्री राम के बाल स्वरूप की यह मूर्ति 51 इंच लंबी और 3 फीट चौड़ी है, जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर रही है। इस प्रतिमा में 5 साल के बच्चे की कोमलता और मासूमियत को दिखाया गया है। लोगों के मन में बसने वाली श्री राम के बाल स्वरूप की इस मूर्ति को बनाने के पीछे मूर्तिकार अरुण योगीराज की अथक मेहनत है।
और अपना पूरा अनुभव झोंक कर उन्होंने रामलला की इस अद्भुत प्रतिमा को बनाया। अरुण योगीराज ने इस बात का ध्यान रखा कि प्रतिमा शिल्प शास्त्र के मुताबिक हो, मूर्ति की बनावट ऐसी हो कि उसमें लोगों को रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन हो। जानकारी के मुताबिक मई 2023 में कई दूसरे मूर्तिकारों के साथ अरुण योगीराज को भी प्रतिमा बनाने के लिए चुना गया था, लेकिन श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि प्रतिमा ऐसी बनानी थी जिसमें एक बच्चे की मासूमियत के साथ ही राजा होने का भाव भी आए। और मूर्ति को शालिग्राम शिला पर बनाया गया। इस पत्थर पर छोटी सी चूक किए कराए पर पानी फेर सकती थी, मतलब इस काम में चूक की गुंजाइश ही नहीं थी। बताया गया कि अयोध्या की कार्यशाला में प्रतिमा बनाते हुए अरुण योगीराज की आंख में नुकीला पत्थर घुस गया था, लेकिन इसके बाद भी अरुण दवा डालकर लगातार काम करते रहे। मेहनत रंग लाई और 29 दिसंबर को उन्हें पता चला कि उनकी बनाई प्रतिमा ही गर्भगृह में रखी जाएगी। और रामलला की उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा होते ही सरयू घाट पर मौजूद लोगों पर भी फूलों की बारिश हुई। मतलब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न जमीन से आसमान तक बना। इस खास मौके पर केवल राम मंदिर परिसर ही नहीं, पूरी अयोध्या सजी हुई। क्योंकि रामलला के मंदिर में विराजमान होते ही 500 साल पुराना सपना सच हुआ। प्रधानमंत्री भी इस मौके पर भावुक हुए। रामलला की आंखों से पट्टी हटते ही वो एकटक उनका चेहरा देखने लगे। पूजा खत्म करते ही वो राम के चरणों में झुक गए और रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। गर्भगृह से निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने वहां बैठे मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित से कलावा बंधवाया। उन्होंने उनके पैर छुए और लक्ष्मीकांत दीक्षित समेत गर्भगृह में मौजूद बाकी पुजारियों को अपनी तरफ से दान दिया। किसी को उन्होंने पीतांबर दिया तो किसी को लाल कपड़ा। ये सभी पुजारी काशी से आए थे और लक्ष्मीकांत दीक्षित ही वो पुजारी थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का मुहूर्त निकाला था। इन पुजारियों को दान देने के बाद प्रधानमंत्री ने इनके साथ रामलला की प्रतिमा की परिक्रमा की। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की परिक्रमा की और परिक्रमा पूरी होते ही प्रधानमंत्री ने जमीन पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। और फिर राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास के पैर छुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास प्रधानमंत्री के साथ ही मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिन 5 लोगों को गर्भगृह में मौजूद रहना था, महंत नृत्य गोपाल दास उनमें एक थे। और पूजा खत्म होते ही प्रधानमंत्री महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। उन्होंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, उनका हाल जाना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिन 5 लोगों को गर्भगृह में मौजूद रहना था, महंत नृत्य गोपाल दास उनमें एक थे। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक है। उन्होंने 1984 से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर मौजूद रहे। महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में मौजूद बाकी लोगों से मिलकर वहां से निकल गए और गर्भगृह के बाहर मंदिर में मौजूद बाकी संतों से मुलाकात की। ये संत भी प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री को देने के लिए भेंट भी लेकर पहुंचे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री गर्भगृह से निकले, ये संत प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। इन संतों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाई। इसके अलावा कुछ और संतों ने भी उन्हें अलग अलग भेंट दी, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राम भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस खास दिन के लिए प्रधानमंत्री ने भी 11 दिन तक कठिन तपस्या की। प्रधानमंत्री के अलावा इस पूजा में 6 दंपति भी शामिल हुए और इन सब ने 11 दिन तक कठिन तपस्या करते हुए कड़े नियमों का पालन किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन तक प्रधानमंत्री फलाहार पर रहे और चौकी पर कंबल बिछाकर सोए। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने अपने इस कठिन अनुष्ठान को पूरा किया। समारोह में शामिल होने के लिए वो गर्भगृह तक पैदल ही पहुंचे। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जबरदस्त रौनक रही और हजारों खास मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पैदल ही मंदिर परिसर में घुसे। उनकी मंदिर में एंट्री के साथ ही शहनाई बजने लगी। लगा कि माहौल में राम धुन घुल गई हो।
प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री लोगों को नजर आए। 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद वो अपनी तपस्या पूरी करने पैदल ही गर्भगृह की ओर बढ़े। उनके हाथों में चांदी का छत्र और लाल चुनरी नजर आई। प्रधानमंत्री रामलला के चरणों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए ये दोनों चीजें लाए और शहनाई की धुन के बीच आगे बढ़ने लगे। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री के घुसते ही वहां मौजूद संत दूर से ही उनकी तस्वीरें खींचने लगे, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री गर्भगृह की ओर पहुंचे वो अकेले ही रहे। वो मंदिर के मंडपों को पार करते हुए गर्भगृह में गए। अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर में 5 मंडप है और प्रधानमंत्री ने मंदिर के पूर्वी द्वार से मंदिर के अंदर एंट्री ली। राम मंदिर का पूर्वी द्वार सिंह द्वार है। पीएम ने वहीं से मंदिर में एंट्री ली। पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। मंदिर में घुसने के बाद 5 मंडपों से होते हुए वो गर्भगृह पहुंचे। इन मंडपों में नृत्य और रंग मंडप शामिल हैं। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। प्रधानमंत्री की मंदिर में एंट्री की जो तस्वीरें आई वो भव्य थी, क्योंकि इन तस्वीरों में भव्य राम मंदिर की झलक दिखी। वो मंदिर जिसे देखने का सैकड़ों सालों से इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आने के बाद तो लोगों से इंतजार करना मुश्किल हो गया, और जब इंतजार खत्म हुआ तो राम मंदिर की भव्य और आंखों में चमक भर देने वाली तस्वीरें आई। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री का पहनावा भी चर्चा में रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य यजमान रहे। उन्होंने दोपहर 12:05 पर मंदिर परिसर में एंट्री की और क्रीम कलर की धोती और हल्के पिस्ता रंग के कुर्ते में नजर आए। माथे पर टीका लगाए प्रधानमंत्री ने हाथों में रामलला को चढ़ाने के लिए चांदी का छत्र भी लिया था, और जैसे ही वो मंदिर में घुसे मधुर संगीत बजने लगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में 18 राज्यों के 50 वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजी। ये वाद्य यंत्र जब बजे तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो गया। ऐसा लगा कि कलयुग नहीं सतयुग हो। मंदिर में बजे इन वाद्य यंत्रों में यूपी के पखावज, बांसुरी और ढोलक को शामिल किया गया। इसके अलावा 50 वाद्य यंत्रों में कर्नाटक से वीणा, छत्तीसगढ़ से तंबूरे और उड़ीसा से मर्दला को भी शामिल किया गया। और इन सब वाद्य यंत्रों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को और खास बना दिया। प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के वाद्य यंत्रों से बजाए गए मधुर संगीत के बीच प्राण प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न की और फिर अपना अनुष्ठान पूरा किया। उन्होंने स्वामी गोविंद देव के हाथों से चरणामृत पीकर अपना व्रत पूरा किया। अपने अनुष्ठान के दौरान उन्होंने कई ऐसे मंदिरों का दौरा किया जिनके राम के जीवन से नाता था। प्रधानमंत्री ने उन मंदिरों में भजन और कीर्तन भी किए और अयोध्या पहुंचकर उनका अनुष्ठान पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वो मंदिर के बाहर आए और हजारों मेहमानों के सामने चरणामृत पीकर अपना व्रत तोड़ा। प्रधानमंत्री का व्रत स्वामी गोविंद देव ने तोड़वाया। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ गर्भगृह में मौजूद रहे बाकी लोग भी थे। इन सबके सामने प्रधानमंत्री का 11 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तक वो कड़े व्रत का पालन कर रहे थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का था। इसके लिए शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि पर कई तरह के शुभ योग बने। इनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और अमृत योग शामिल हैं। इसी शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्योंकि मान्यता है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति निर्जीव होती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में जीवन का संचार होता है। इसके लिए भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को आईना दिखाया जाता है। माना जाता है कि भगवान की आंखों में इतना तेज होता है कि उसका तेज सिर्फ भगवान खुद ही सहन कर सकते हैं। और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला की प्रतिमा को भी आईना दिखाया गया।
प्रधानमंत्री गर्भगृह में हुई पूजा के मुख्य यजमान रहे, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुई विधि का हिस्सा बने। और अपना व्रत पूरा करने के बाद उन्होंने राम मंदिर परिसर से लोगों को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर परिसर से संबोधित किया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने मंच से राम और भारत के अटूट रिश्ते की अहमियत भी बताई। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश भर में हो रहे जश्न का भी जिक्र किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बदलते समय का इशारा माना। उन्होंने अपने भाषण में तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने भाषण में मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को भी याद किया और मंदिर बनने का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री ने राम मंदिर परिसर से बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा और राम मंदिर की अहमियत समझाई। 35 मिनट के अपने भाषण में पीएम ने राम राम से शुरुआत की और जय सिया राम बोलकर भाषण खत्म किया। उन्होंने देशवासियों को बधाई भी दी और मंदिर बनने में हुई देरी के लिए माफी मांगी। यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री ने लोगों को शुरू से अंत तक की कहानी याद दिला दी और इशारों इशारों में विपक्ष को घेर लिया। और भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री वहां बैठे मेहमानों की तरफ बढ़ गए। प्रधानमंत्री के मंच से हाथ जोड़कर उतरते ही वहां मौजूद मेहमान भी खड़े हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मेहमानों का अभिवादन करना शुरू कर दिया और वो मंदिर परिसर में मौजूद मेहमानों से पूरी गर्मजोशी से मिले। मुख्य मंच से उतरते वक्त ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वो इसी तरह तेजी से अपनी दाईं ओर बढ़े और वहां मौजूद संतों की तरफ चल पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। इस दौरान प्रधानमंत्री सिर झुकाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते नजर आए। इस कड़ी में उनकी सबसे पहली मुलाकात क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा से हुई और फिर वो उन तमाम नेताओं और लोगों से मिलते गए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी जिंदगी लगा दी। आगे बढ़ते हुए पीएम ने कुछ लोगों को दूर से प्रणाम किया और उन लोगों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी दिया। फिर प्रधानमंत्री जब आगे बढ़े तो पहली लाइन में बैठे रजनीकांत से उनकी आंखें मिली। प्रधानमंत्री ने उनसे रुककर बातचीत भी की। इसके बाद उनकी मुलाकात रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से भी हुई। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए राम मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों से मिलते रहे। इस दौरान वो वहां मौजूद मेहमानों को पूरा सम्मान देते नजर आए और कतार में खड़े महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह को देखकर वो अचानक रुके और उनसे पूरी तन्मयता से मिले। उनसे थोड़ा आगे हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन भी खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री ने उन्हें देखते ही बड़ी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और रुककर उनसे बातचीत भी की। इस दौरान पीएम ने उनके हाथों में बंधी पट्टी के बारे में सवाल भी पूछा। इसके बाद सैकड़ों संत प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए एक कतार में खड़े नजर आए। इनमें परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती के अलावा जगत गुरु राम भद्राचार्य भी थे। उन्हें देखकर तो प्रधानमंत्री बेहद खुश हो गए और आगे बढ़कर उनसे हाथ भी मिलाया। इसके बाद जब उन्होंने साध्वी ऋतंभरा से मुलाकात की तो वो प्रधानमंत्री से मिलकर भावुक हो गए। उनके आगे देश के जाने माने संतों में एक स्वामी अवधेशानंद गिरी, कथावाचक मुरारी बापू और योग गुरु बाबा रामदेव भी खड़े दिखे। इन तीनों संतों के आगे प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में शुभ मुहूर्त से कुछ देर पहले ही वहां के आसमान में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और फिर आसमान में प्रधानमंत्री का चॉपर दिखाई दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के अंदर से बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया।
इस वीडियो में अयोध्या भगवा रंग से रंगी नजर आई। वहां लगाए गए झंडों को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने अयोध्या के चारों तरफ भगवा रंग की लकीर खींच दी। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर से बनाए गए इस वीडियो में भव्य राम मंदिर भी दिखाई दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री का चॉपर कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर लैंड हुआ और वहां से प्रधानमंत्री हाथ में चांदी का छत्र लेकर राम मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि वहां पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी की। इस पोस्ट में उन्होंने राम के रंग में रंगी अयोध्या का जिक्र किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर खुद को बहुत सौभाग्यशाली बताया। इधर इसरो ने अयोध्या के राम मंदिर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष से खींची गई राम मंदिर की एक तस्वीर शेयर की। खास बात यह कि राम मंदिर की यह तस्वीर अंतरिक्ष से एक स्वदेशी सैटेलाइट से खींची गई। इसरो के मुताबिक इसे पिछले साल 16 दिसंबर को कैमरे में कैद किया गया था। एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए। जब वो दोनों दर्शन के लिए पहुंचे उस वक्त वहां भारी भीड़ देखी गई। ऐसे में रणबीर कपूर आलिया भट्ट को भीड़ से बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन दोनों के पीछे ही एक्टर माधुरी दीक्षित भी नजर आईं। अयोध्या में राम मंदिर समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बैठने के लिए 10 नंबर की कुर्सी दी गई। खास बात यह कि सचिन तेंदुलकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते थे तब उनकी जर्सी का नंबर भी 10 ही था। इस बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए। उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर दीप जलाकर दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री आवास पर दिवाली मनाने से पहले उन्होंने रामलला की नई तस्वीर पर फूल भी अर्पित किए और नई तस्वीर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर रामलला को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने रामलला की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और दीप जलाकर दिवाली मनाई। इस मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास फूलों से सजाया गया। रामलला की तस्वीर के सामने दिए जलाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने आवास के बाकी हिस्से में भी दिए जलाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने देश के लोगों से दिए जलाकर दीपावली मनाने की अपील की थी। उधर जैसे ही अयोध्या में रामलला विराजे, पूरे शहर में दिवाली मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। पूरे शहर में राम ज्योति प्रज्वलित कर खुशी मनाई गई। लेकिन राम मंदिर की भव्यता को देखकर तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मंदिर में लाइटों के जरिए ऐसी सजावट की गई जिस पर लोगों की आंखें ठहर गईं। नजारा ऐसा कि लोग चाहकर भी मंदिर से अपनी नजरें तक नहीं हटा सके। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संपन्न होने के बाद मंदिर को शिखर से लेकर सीढ़ियों तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इसके अलावा वहां लेजर लाइटें भी लगाई गईं। इसी तरह रामलला के पधारने पर सरयू घाट को मिट्टी से बने हजारों दीपों से रोशन किया गया। वहां राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। इसके अलावा सरयू नदी में लगाए गए रंगीन फव्वारे इस अद्भुत पल में 4 चांद लगाते रहे। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरी अयोध्या नगरी देवलोक में बदल गई हो। राम की भक्ति, राम की धुन और राम के आने की खुशी में हर कोई झूमता रहा। और तो और सरयू नदी के किनारे जमकर आतिशबाजी भी की गई। राम मंदिर और सरयू तट की तरह कनक भवन, हनुमानगढ़ी और लता मंगेशकर चौक समेत कई अहम जगहों पर दीपों से सजावट कर खुशी मनाई गई। हालांकि ये नजारा सिर्फ भारत में नहीं दिखा, बल्कि नेपाल के जनकपुर में भी दिवाली मनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में जनकपुर महल और परिसर को फूलों से सजाया गया। वहां जश्न में डूबे राम भक्तों ने 1.25 लाख दिए जलाए और रंग बिरंगी रोशनी से जनकपुर महल जगमगा उठा। वहां दूर से ही महल चमकता हुआ नजर आया। अयोध्या में रामलला के विराजने पर सीता की जन्मभूमि जनकपुर में दिवाली मनाई गई। वहां राम और सीता की आस्था में डूबे लोगों ने 1.25 लाख दिए जलाकर 22 जनवरी को यादगार बनाया। महल परिसर के बाहर दिए और लाइटों से जय श्री राम लिखा गया और हर तरफ सिर्फ राम नाम की धुन सुनाई दी। का जो माहौल है बिल्कुल रामचंद्र की जय। राम की भक्ति में डूबी महिलाएं भी सज धज कर जनकपुर महल पहुंची और वहां दीपोत्सव में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ पर आए दिया जलाने के लिए,
जानकी जी के आंगन में और बहुत ज्यादा खुशी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उधर राम मंदिर समारोह को लेकर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए एक खत भेजा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री के 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान का जिक्र किया और इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तपस्या बताया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश को राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अयोध्या में हुए भव्य समारोह के बाद रामलला की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सियावर रामचंद्र की जय भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लोगों से इस शुभ मौके पर जश्न मनाने का भी अनुरोध किया। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने कुबेर टीले के शिव मंदिर में पूजा की। मान्यता है कि कुबेर टीले की यात्रा के बिना अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है और इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रधानमंत्री कुबेर टीला के शिव मंदिर में पहुंच गए और मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग की पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और फिर उस पर एक गुलाबी रंग का कपड़ा चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने शिवलिंग की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा कर अपनी पूजा संपन्न की। बताया गया कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मंदिर को भी फिर से बनाया है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां भी लगी हैं। इसके साथ ही यहाँ जटायु की प्रतिमा भी लगाई गई है। माना जाता है कि राम मंदिर के पास स्थित कुबेर टीला में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के साथ ही अयोध्या की यात्रा पूरी होती है और इसीलिए प्रधानमंत्री भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत सीधे कुबेर टीला पहुंच गए। माना जाता है कि धन के देवता कुबेर ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया था। पुरानी मान्यताओं में कुबेर टीला राम जन्मस्थान से भी पहले का बताया गया है। यहाँ कुबेर ने राम के जन्म से पहले शिव की पूजा की थी और शिवलिंग की स्थापना कर दी थी और इसीलिए ये मान्यता है कि कुबेर टीला की यात्रा के बिना अयोध्या की यात्रा अधूरी रह जाती है। अयोध्या में रहने वाले लोग बताते हैं कि पहले यहाँ हर साल शिव की बारात निकलती थी, लेकिन 2005 में परिसर पर हुए आतंकी हमले के बाद ये सिलसिला बंद कर दिया गया। लेकिन अब राम मंदिर के साथ ही कुबेर टीले को भी फिर से बना दिया गया और इसीलिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री तुरंत कुबेर टीले में शिवलिंग की पूजा करने पहुंच गए और इसके बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों का भी सम्मान किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से मिलने पहुंचे और उन पर फूल बरसाए। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों से भरा टोकरा लेकर प्रधानमंत्री मोदी श्रमिकों के बीच पहुंच गए और उन पर फूलों की बारिश कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री राम मंदिर निर्माण से जुटे एक एक श्रमिक के पास गए और उनका सम्मान किया, जिसे देखकर वहां बैठे सैकड़ों श्रमिकों के चेहरे खिल गए। प्रधानमंत्री से सम्मान पाकर उन्हें जो खुशी मिली वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। साल 2020 में हुए भूमि पूजन के बाद से ये सभी मजदूर राम मंदिर के निर्माण में जुटे हैं और करीब 41 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने मंदिर के पहले चरण का निर्माण किया। मंदिर बनाने वाली अलग अलग कंपनियों के इन मजदूरों ने दिन रात एक कर तय समय में मंदिर का काम पूरा किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। करीब 3,500 मजदूरों ने 41 महीने पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया था और तय समय में ही उन्होंने राम मंदिर का निर्माण पूरा कर दिया। इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने फूल बरसाकर उन मजदूरों का अभिनंदन किया। 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद 4 जनवरी 2024 को मंदिर के पहले चरण का काम पूरा किया गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, जिसके बाद 15 मार्च 2021 को राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भरने का काम शुरू हुआ और करीब 41 महीने बाद जब पहले चरण का काम पूरा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की।
हालांकि राम मंदिर का पूरा स्वरूप तैयार होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। इधर दिल्ली में होने वाली परेड में इस बार यूपी की झांकी में अयोध्या मंदिर की भी झलक दिखाई देगी। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर को भी दर्शाया जाएगा। खबर है कि कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी में अयोध्या में बने राम मंदिर और वहां विराजे रामलला की प्रतिमा भी शामिल होगी। फिल्म कलाकार जैकी श्रॉफ भी अयोध्या में हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। अपनी कई फिल्मों में राम नाम का किरदार निभाने वाले जैकी श्रॉफ ने राम मंदिर बनने पर खुशी जताई। इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। ओडिशा के पुरी में एक मूर्तिकार ने माचिस की तीलियों से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई। शाश्वत रंजन नाम के इस कलाकार ने माचिस की तीलियों का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया। 500 साल के बाद हमारे राम हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करूंगा। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से खास मेहमान अयोध्या पहुंचे। इन सभी लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया था और उसी बुलावे पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां राम के गर्भगृह में प्रवेश की साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंची। इनमें देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता और गायक भी शामिल थे। अयोध्या के इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसी हस्तियां भी शामिल हुई। वहां पहुंचे अमिताभ बच्चन लोगों से मिलते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी देखते ही उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी तरह दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रजनीकांत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वो तो सबसे आगे की कुर्सी पर बैठकर राम मंदिर की सुंदरता को निहारते दिखाई दिए। इस दौरान वहां पहुंचे एक्टर अनुपम खेर ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए अयोध्या के इस त्योहार को दिवाली से भी बड़ा त्योहार बताया। दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है। उनके अलावा विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आयुष्मान खुराना और जैकी श्रॉफ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। वहां पहुंचे अभिनेता विवेक ओबरॉय इस दौरान जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आए। और मेहमानों का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। वहां सैकड़ों मशहूर हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जुटी। इन सभी मेहमानों को राम मंदिर परिसर में बैठने की जगह दी गई थी। और जैसे ही गर्भगृह में भगवान राम विराजे, पूरी अयोध्या राममयी हो गई। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। मतलब न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े कलाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इनमें चिरंजीवी, रामचरण, यश और प्रभास का नाम भी शामिल है। इनके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत भी अयोध्या में राम रंग में रंगी नजर आईं। उन्होंने ये भरोसा जताया कि अयोध्या को अब दुनिया भर में एक नई पहचान मिलने वाली है। हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में प्रख्यात होने वाली है। वहीं कई मशहूर गायक और संगीतकार भी इस कार्यक्रम के खास मेहमानों की लिस्ट में शामिल थे। इनमें शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर जैसे कई मशहूर लोगों का नाम भी शामिल है। लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के इस शुभ अवसर पर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली और मधुर भंडारकर भी अयोध्या के इस कार्यक्रम में नजर आए। उन्हें भी राम मंदिर परिसर में वीवीआईपी मेहमानों के लिए तय की गई जगह में बैठाया गया और वहीं से उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इनके अलावा देश के नामी खिलाड़ियों को भी न्योता दिया गया। अलग अलग खेलों में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इनमें सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और मिताली राज जैसे दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। सचिन तेंदुलकर तो गले में राम नाम का अंगवस्त्र डाले दिखाई दिए। वो आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों से मिलते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रहे अनिल कुंबले इस कार्यक्रम के लिए पहली बार अयोध्या आए। वो राम मंदिर के दर्शन के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे। Divine occasion, blessed to be a part of this, very historic and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल भी राम भक्ति में लीन नजर आईं। सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का आज मौका मिला और राम जी के दर्शन होंगे यहाँ पे। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचे।
इन सभी लोगों को खास न्योता देकर अयोध्या बुलाया गया था। इस दौरान तमाम लोग राम भक्ति में डूबे दिखाई दिए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के बाद हनुमान गढ़ी को हजारों दियों से रोशन किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर को दियों से सजाया गया। मंदिर के अंदर और बाहर हजारों दिए जलाए गए। इस अवसर पर वहां भंडारे का भी आयोजन किया गया। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी भी शामिल हुए। उन्होंने इस समारोह को नए भारत का चेहरा बताते हुए लोगों से अखंड भारत बनाने की अपील की। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने घर में की गई पूजा की कुछ तस्वीरें शेयर की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर राम की विधिवत पूजा की। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राम मंदिर समारोह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर वहां निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उन्होंने वहां राम के जयकारे भी लगाए। उधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के वस्त्र डिजाइन करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी की चर्चा तेज हो गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने इन कपड़ों को तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था। और मनीष त्रिपाठी की डिजाइन की गई पोशाक की खूब तारीफ की जा रही, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला को जो पोशाक पहनाई गई उसे मनीष त्रिपाठी ने ही डिजाइन किया है। और इस पीली पोशाक में रामलला की मनमोहक प्रतिमा पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर रही है। राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियों के कपड़े भी उन्होंने ही तैयार किए हैं। बताया गया कि इन कपड़ों को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से उन्होंने बनाया है। वर्ल्ड के सबसे बड़े आइकन के लिए अगर आज डिजाइन करने का एक मौका मिला तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अयोध्या में रहकर मनीष त्रिपाठी ने रामलला के लिए अलग अलग रंगों की कई पोशाक डिजाइन की। वो मशहूर फैशन डिजाइनर हैं जो टीम इंडिया के लिए जर्सी बना चुके हैं। इसके अलावा वो कई फिल्मी हस्तियों के ड्रेस डिजाइनर भी हैं। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के रहने वाले मनीष त्रिपाठी खादी के कपड़ों को आकर्षक रंग रूप देने के लिए भी जाने जाते हैं। इधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा गले लगकर रोती हुई दिखी। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा ने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो भावुक हो गए और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। राम मंदिर परिसर में उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के भावुक होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछती नजर आईं और उन्हें भावुक होते देख साध्वी निरंजन ज्योति भी वहां पहुंचकर उनसे लिपट गईं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के लिए बड़े सपने का सच होने जैसा है। ये वो घड़ी थी जिसका उन्हें लंबे अरसे से इंतजार था। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। राम मंदिर के संदेश को देश के लोगों तक पहुंचाने में उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के भाषणों का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनकी आंखें नम हो गईं। उधर अयोध्या में हर साल 5 करोड़ पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अमेरिका के ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की और यह अनुमान जताया कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 70 एकड़ में फैला राम मंदिर करीब 10 लाख भक्तों की एक साथ मेजबानी कर सकता है और इसीलिए जेफरीज ने अनुमान जताया कि हर साल 5 करोड़ लोग राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। यानी रोजाना करीब 1.5 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और इसकी वजह से अयोध्या में बड़ा आर्थिक बदलाव आएगा। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टूरिज्म सेक्टर में धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और राम मंदिर बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए अयोध्या को पूरी तरह बदल दिया गया और इसके लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
और इसीलिए अयोध्या में तेजी से एयरपोर्ट का निर्माण करने के साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का तो पूरी तरह कायापलट हो गया। 10,000 वर्ग मीटर में फैले स्टेशन परिसर में 240 करोड़ की लागत से रेल कर्मचारियों के लिए घर, रेलवे पुलिस कार्यालय, लिफ्ट, एसी वेटिंग रूम और वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाएं तैयार की गईं। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए की लागत से बने अयोध्या एयरपोर्ट को भी देश के चारों कोनों से जोड़ा गया। यानी अयोध्या एयरपोर्ट के लिए इस समय दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई से फ्लाइट मिल सकती है। श्रद्धालुओं को अयोध्या के हवाई दर्शन की सुविधा भी मिलेगी और करीब 15 मिनट में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट समेत अयोध्या की प्रसिद्ध जगहों की हवाई सैर कराई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। 50 एकड़ में फैली टेंट सिटी में 1500 कमरे बनेंगे, जिनमें राम भक्तों को कई लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवा देवी मंदिर में पूजा की। इस मंदिर में उन्होंने हवन भी किया। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान का भी जिक्र किया। उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उसी का पुण्य यह है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रंगोली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 36 लड़कियों ने मिलकर बेहद खूबसूरत रंगोली बनाई। इस रंगोली को बनाने में उन लड़कियों को 38 घंटे का समय लगा। और सभी चित्रकारों को, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर रंगोली 100 फुट बड़ी है, 120 फुट चौड़ी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर हरियाणा के रोहतक में भी राम नाम की धूम देखी गई। इस अवसर पर वहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा राम धुन पर नाचते नजर आए। इस बीच रामलला के मंदिर में विराजते ही उनके दर्शन के लिए अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ जुट गई, क्योंकि हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर सुबह से भक्तों के लिए खोला जाएगा। लेकिन अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए राम भक्त अयोध्या की सड़कों पर दौड़ पड़े। हालांकि लोगों को रास्ते पर दौड़ता देख वहां मौजूद पुलिस टीम फौरन एक्शन में आ गई और उन्हें मुख्य रास्ते से हटाकर वहां रस्सियां लगा दी गईं। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो लाइन के पीछे इसी तरीके से, यानी कि बैरिकेडिंग के पीछे जो है वो बने रहे। पुलिसकर्मी लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते दिखे। इस दौरान राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते राम पथ के दोनों तरफ लोगों की खचाखच भीड़ दिखी। जितने करीब पहुंच सकते रामलला के, ऐसा हमारा प्रयास है, जितने करीब। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। लेकिन इससे पहले अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। रामलला की पहली झलक पाने के लिए लोग कई घंटे पहले ही लाइनों में खड़े हो गए। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए दिन में 2 अलग अलग समय भी तय किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक लोग सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रामलला की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद गर्भगृह के कपाट करीब 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए कपाट दोबारा खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक रोजाना दिन में 2 बार रामलला की आरती होगी। पहली आरती सुबह 6:30 बजे होगी और दूसरी आरती शाम 7:30 बजे। हालांकि आरती देखने के लिए विशेष पास की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ ही करीब 500 साल का इंतजार खत्म हो गया और अयोध्या में हजारों लोगों की मौजूदगी में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई। और प्रधानमंत्री के हाथों अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के बाल रूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही रामलला विराजमान हुए, ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाई की आवाज गूंजने लगी और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की धुन बजने लगी।
हाथों में कमल का फूल लेकर प्रधानमंत्री भी रामलला की प्रतिमा के पास जाकर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री जब रामलला की प्रतिमा के पास खड़े थे, उस समय उनके साथ खड़े पुजारी उन्हें मंत्रों का उच्चारण करवा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कमल का फूल राम के चरणों पर चढ़ाया और फिर राम की प्रतिमा के पैर छुए। प्रधानमंत्री के बाद गर्भगृह में मौजूद मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी राम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। और इसके बाद गर्भगृह पर लगा पर्दा धीरे धीरे हट गया। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के बाद पुजारियों ने आगे की विधि करवाई। प्रधानमंत्री के हाथों से भगवान के चरणों में अलग अलग पूजन सामग्री अर्पित करवाई गई और प्रधानमंत्री एक के बाद एक पूजन सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाते गए। प्रधानमंत्री ने जब ये पूजन सामग्री चढ़ाई तो कलाकार रघुपति राघव राजा राम भजन गाने लगे। प्रधानमंत्री ने रामलला के चरणों में वो चांदी का छत्र और लाल चुनरी भी चढ़ाई जिन्हें वो मंदिर में अपने साथ ले आए थे। पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती उतारी। इसके बाद आरती हुई और आरती के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। रामलला की नई प्रतिमा के साथ अस्थाई राम मंदिर के रामलला की भी आरती की गई। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के समय सामने ही रखा गया और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने के बाद गर्भगृह में रामलला की आरती उतारी गई। प्रधानमंत्री ने फूलों और गहनों से सजे सांवले सलोने रामलला की आरती उतारी। आरती के बीच में ही वहां मौजूद पुजारियों ने शंखनाद किया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने रामलला की नई नवेली प्रतिमा की आरती उतारी, दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे रामलला की मूर्ति की आरती उतारी। ये प्रतिमा रामलला की नई मूर्ति के आगे ही रखी थी। मोहन भागवत ने इसी की आरती उतारी। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने भी आरती की थाली हाथों में ली और नए राम मंदिर में हुई पहली आरती का हिस्सा बने। गर्भगृह में हो रही इस पूजा का सीधा प्रसारण मंदिर के बाहर मौजूद हजारों खास मेहमानों समेत पूरे देश में दिखाया गया। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर के बाहर मौजूद लोगों पर फूलों की बारिश होने लगी। ये फूल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाए। और जैसे ही मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही मंदिर के बाहर बैठे लोगों पर फूल बरसने लगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मंदिर के बाहर बैठे खास मेहमानों पर फूलों की बारिश की। फूलों की बारिश होते ही अभिनेत्री कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हजारों दर्शकों के बीच जय श्री राम के नारे लगाने लगी। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर राम मंदिर के आसपास फूल बरसाते हुए सरयू के घाट की ओर निकल गया। लेकिन आसमान से फूलों की बारिश होने से लोगों की खुशी दुगनी हो गई। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई। 5 साल के रामलला का रूप मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला। क्योंकि राम मंदिर के गर्भगृह में सोने और फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति बेहद आकर्षक नजर आई। रामलला के सिर पर सोने का मुकुट है और गले में हीरे मोतियों का हार। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मधुर मुस्कान और चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। कानों में कुंडल सुशोभित हैं, हाथों में स्वर्ण धनुष बाण हैं,
जो मूर्ति को दिव्य और अलौकिक बना रहे हैं। इनके अलावा रत्न जड़ित कमरबंद और पीतांबरी पहने हुए रामलला कमल पर आसीन है। मतलब रामलला की पहली झलक दिल में बस जाने वाली है। प्रतिमा को कुछ इस तरह बनाया गया कि लोग अपनी आंखें चाह कर भी न हटा सकें। एक बार रामलला की इस प्रतिमा को देखने के बाद इसे बार बार देखने की लालसा बढ़ती जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती उतारी। ये भव्य और दिव्य नजारा मन को मोह लेने वाला था। और रामलला की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मूर्ति में बाल रूप में सौम्यता और कोमलता के साथ राजसी वैभव भी है। सोने और हीरे जवाहरात से रामलला का श्रृंगार किया गया है और भव्यता ऐसी कि आंखें पलकें झपकना तक भूल जाएं। पूरा देश मनमोहक मुस्कान लिए रामलला के उस दिव्य बाल रूप को निहार रहा है जिसके लिए सदियों तक इंतजार किया गया। प्रभु राम का रूप जितना दिव्य है उतना ही भव्य भी। रामलला के मस्तक पर हीरे और माणिक्य रत्नों से तिलक लगाया गया है। इसमें अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की श्वेत पंक्ति में चमचमाते हीरे जड़े गए हैं। बीच में लाल माणिक्य भी लगाया गया है। सोने और बेशकीमती रत्नों से बने मुकुट की भव्यता भी देखते ही बनती है। मुकुट के ठीक बीच में सूर्य अंकित है और दाईं तरफ मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। रामलला के गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित हार है। इस हार में हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े गए हैं। रामलला को कमर में करधनी पहनाई गई है और उसे भी रत्नों से बनाया गया है। पवित्रता का बोध कराने के अयोध्या में हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं 100 बात की एक बात सीधे अयोध्या से लाइव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे जो प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही झूम उठे और उन्होंने आतिशबाजी कर वहां खुशियां मनाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिन में सड़क पर जमकर पटाखे जलाए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां दिवाली मनाई जा रही है। हर तरफ राम नाम की धुन पर लोग झूमते रहे। मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरह से लोग जो है वो जश्न में डूबे हुए हैं। बाकायदा लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर अयोध्या में चल रहे कार्यक्रम को देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और जैसे ही अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, मुंबई में बीजेपी के समर्थकों ने नाचना शुरू कर दिया। ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। इस दौरान वहां मौजूद ज्यादातर लोग गले में राम नाम का अंग वस्त्र पहनकर राम की भक्ति में लीन दिखे। वहां श्री राम का एक बड़ा सा पोस्टर भी दिखाई दिया और ठीक उसके नीचे अयोध्या में बने राम मंदिर की प्रतिकृति भी नजर आई। और जश्न की ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर से भी आई। रामलला के मंदिर में विराजने की खुशी में वहां लोगों ने दिन में होली तो रात में दिवाली मनाई और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। रंग और गुलाल उड़ाते हुए लोग ढोल की थाप पर जमकर थिरके। जश्न की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे सीतापुर में होली का त्योहार 2 महीने पहले ही आ गया। इस उत्सव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। भगवान राम के मंदिर में विराजते ही वहां लोगों ने होली जैसा जश्न मनाना शुरू कर दिया। हाथों में भगवा झंडे लहराते लोग राम भक्ति में डूबे नजर आए। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जश्न का माहौल रहा। शिव की नगरी मानी जाने वाली वाराणसी में डमरू बजाकर खुशी मनाई गई और इस उत्सव में हर उम्र के लोग शामिल हुए। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिखाने के लिए वाराणसी में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जब रामलला की आरती उतार रहे थे तो वाराणसी में लोग टकटकी लगाए इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया।
सैकड़ों लोग सड़कों पर राम धुन पर नाचते और झूमते नजर आए। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। रामलला के मंदिर में विराजने को लोगों ने पुराना सपना पूरा होने जैसा बताया। आज वर्षों की तमन्ना पूरी हुई है। वाराणसी में हर चौक चौराहे पर प्राण प्रतिष्ठा के जश्न की धूम दिखी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के कौपिनेश्वर मंदिर पहुंचे और वहां महाआरती में शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर समारोह को सपना साकार होने जैसा बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भुवनेश्वर में स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने धुएं से एक कागज पर राम की पेंटिंग बनाई। इस खास पेंटिंग को देखने के लिए वहां कई लोग जुट गए। स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने बताया कि उन्होंने कई घंटों की मेहनत से यह तस्वीर बनाई। रामलला के एक पेंटिंग बनाया हूँ जो स्मोक में बनाया है। चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में करीब 1.5 लाख दिए जलाकर जय श्री राम शब्दों की आकृति बनाई गई। इसके साथ ही वहां दियों से तीर और धनुष भी बनाए गए। इन आकृतियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों और वहां पहुंचे मेहमानों से मुलाकात की। राम मंदिर परिसर में घूम घूम कर वो उन लोगों का अभिवादन करते दिखे। और इसी दौरान मुख्यमंत्री एक बच्चे को उसके पिता की गोद से लेकर खिलाने लगे। उन्होंने उस बच्चे को 2-3 बार हवा में उछाला और इसके बाद गोद में लेकर उसे अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। इस दौरान वो बच्चा भी काफी खुश नजर आया। कुछ देर तक बच्चे के साथ खेलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर समारोह में आने वाले साधु संतों और मेहमानों का अभिवादन किया। इस दौरान प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मुख्यमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में घूमते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गायक कैलाश खेर और सोनू निगम से भी मुलाकात की। और अयोध्या में रामलला के स्वागत के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष न्योता दिया गया था और इस पावन पल के साक्षी बनने के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, दोनों बेटे आकाश और अनंत अंबानी और उनकी पत्नियों के साथ ही बेटी ईशा अंबानी भी अपने पति के साथ पहुंची। इस दौरान अंबानी परिवार ने राम मंदिर में 2,51,00,000 रुपए की राशि दान भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री की अपील पर मुंबई में मौजूद अंबानी परिवार का घर इंटिलिया भी रोशनी से जगमग दिखा। उसे ऐसे सजाया गया जैसे दिवाली हो। अयोध्या पहुंचे अंबानी परिवार को प्रमुख मेहमानों के तौर पर बुलाया गया था और इसी वजह से मुख्य मंच पर अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से खास तौर पर मिले। उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने राम मंदिर समारोह को 500 साल की गुलामी से निकलना बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर सभी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। 500 साल का जो स्लेवरी था खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राम की तस्वीर की एक भव्य रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही वहां करीब 5,000 दिए भी जलाए गए। राम मंदिर समारोह के मौके पर बुरहानपुर में कई कंदील भी उड़ाए गए, जिससे वहां का आसमान जगमगा उठा। राजस्थान के कोटा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल हुए। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी मनाते हुए मंजीरे बजाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के बाहर भक्तों ने हजारों दिए जलाए। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में पूजा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अमित शाह सुबह ही बिड़ला मंदिर पहुंचे।
और वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ दर्शन पूजन किया। सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने मंदिर में पूजा की। इस अवसर पर वहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। पूजा संपन्न होने पर गृह मंत्री ने आरती भी की। इसके बाद अमित शाह ने मंदिर के अंदर जमीन पर बैठकर पाठ किया। इस दौरान उन्होंने वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में हुआ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी देखा। इसी तरह दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद श्री सनातन धर्म मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूजा की। पहले उन्होंने मंदिर में भगवान की मूर्तियों को माला पहनाई और फिर वहां आरती की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने मंदिर में मौजूद राम भक्तों से मुलाकात भी की। और गृह मंत्री की तरह ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जश्न दिल्ली में मनाया। वो पूजा करने के लिए दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर उन्होंने भगवान राम की मूर्ति के सामने पूजा की। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ नजर आए। 500 साल से इस बात का इंतजार था, वो ऐतिहासिक दिन आज आया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। अयोध्या में विराजे श्री राम के दर्शन करने के लिए वहां सैकड़ों लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए दिखे। क्षण जब आया तो किस तरीके से भक्त जो है इन्हें आप देखे लगातार नारे लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के पहले दर्शन हुए, कई लोगों की आंखें भर आईं। मंदिर में मौजूद भक्ति से सराबोर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अयोध्या के कार्यक्रम को देखने के लिए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि बच्चे और महिलाएं भी पहुंची। वहां इस कार्यक्रम के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई जिस पर अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम को दिखाया गया। उधर असम में राहुल गांधी ने मंदिर में जाने से रोकने का आरोप लगाया। राम मंदिर समारोह के मौके पर राहुल गांधी असम के नगांव में मौजूद शंकर देव मंदिर पहुंचे। हालांकि मंदिर के अंदर जाने को लेकर वहां कुछ देर तक विवाद भी हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया। क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, बच्चे अलाउ नहीं कर रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती की गई। इस आरती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर गंगा तट पर पूजा की। अहमदाबाद में क्रिकेटर केएस भरत ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शानदार शतक बनाया। खास बात यह रही कि अपने शतक का जश्न मनाते हुए उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाने का इशारा किया, साथ ही राम को अपना शतक समर्पित किया। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कर्नाटक के कोप्पल में भी राम भक्तों की भीड़ नजर आई। कोप्पल से थोड़ी दूरी पर मौजूद अंजनाद्री की पहाड़ी को हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहां मौजूद हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया। अंजनाद्री की पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग गई। इस दौरान राम मंदिर की खुशी में वहां हवन और पूजन भी किया गया। बताया गया कि इस मंदिर में दर्शन के लिए 575 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है और इसीलिए आम दिनों में यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। लेकिन रामलला के विराजमान होने के मौके पर वहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा मंदिर राम और हनुमान के भजनों से गूंजने लगा। मान्यता है कि कोप्पल से कुछ ही दूरी पर मौजूद अंजनाद्री की पहाड़ी पर ही राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अंजनाद्री की पहाड़ी और वहां बसा हनुमान मंदिर भी राम के रंग में रंग गया। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह देख रहे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में राम मंदिर समारोह का सीधा प्रसारण देखते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भावुक हो गए। वो इस कार्यक्रम को देखते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने वहां लगी स्क्रीन पर भव्य रामलला के दर्शन किए, वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और स्क्रीन के सामने ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21 चौराहों पर एक साथ शंखनाद किया गया।
राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी इससे जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शंख बजाया। अयोध्या की तर्ज पर वैष्णो देवी मंदिर को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया। कटड़ा से लेकर मुख्य मंदिर तक सभी भवनों को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सोलर योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाएंगे और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इस योजना का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर सिस्टम होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सरकार 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल कम होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उधर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। वहां उन्होंने भगवा झंडा उठाया और जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया और सिर पर कलश रखकर स्मृति ईरानी भक्ति में डूबी नजर आई। कलश यात्रा के दौरान वो पूरी तरह भगवा रंग में रंगी दिखाई दी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से कलश पकड़ा और खुश होकर राम नाम के जयकारे लगाए। इस यात्रा में शामिल हुई महिलाओं ने भी सांसद के साथ अपने सिर पर कलश रखकर खुशी जाहिर की। इस बीच वो एक बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें कलश यात्रा में अपने साथ ले जाती दिखी। उनके साथ बड़ी संख्या में राम भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए और वो जय श्री राम नाम की धुन पर थिरकते दिखे। वहां कलश यात्रा में रामलला के स्वागत में भक्तों का सैलाब उमड़ आया। उन पर फूल बरसाए गए। राम की भक्ति में लीन भक्तों ने भगवा झंडे लहराकर अमेठी को राममय कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी और 22 जनवरी को गौरव का दिन बताया। आज उन राम भक्तों को प्रणाम करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कलश यात्रा से पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी के दुर्गा भवानी धाम में पूजा भी की। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में खास अगरबत्ती से पूजा की गई। महाराष्ट्र के ठाणे में राम की पूजा के लिए 111 फीट की अगरबत्ती बनाई गई। बताया गया कि कौपिनेश्वर मंदिर में रखी गई इस अगरबत्ती को बनाने में 23 दिनों का वक्त लगा और इसकी सुगंध 500 मीटर के दायरे में 23 दिनों तक फैलेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। यहाँ पर भी पूजा पाठ इत्यादि जो है किया गया, विश्व शांति की कामना की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुगली नदी के तट पर भव्य आरती की गई। इस मौके पर हुगली के तट को फूलों और दियों से सजाया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और ये भक्ति सिर्फ महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या बंगाल ही नहीं, बल्कि रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी राम भक्ति में डूबे नजर आए। भोपाल में पार्टी दफ्तर में कीर्तन का आयोजन किया गया और इस कीर्तन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। वो केवल कीर्तन में लोगों के साथ बैठे ही नहीं बल्कि मंजीरा भी बजाया। इस कार्यक्रम में मोहन यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठे थे। ढोलक और झाल की थाप के साथ उन्होंने भी मंजीरा बजाया और राम नाम का जयकारा लगाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में राम भजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन यादव और वीडी शर्मा राम धुन में खो से गए। और कुछ ऐसा ही अंदाज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दिखा। उन्होंने भोपाल में ट्रेन में यात्रा करते हुए राम भजन गाए और ट्रेन की पूरी बोगी राम नाम से गूंज उठी, क्योंकि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने भजन गाया वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी उनका साथ दिया। भजन का ये वीडियो शेयर करते हुए शिवराज ने जानकारी दी कि वो ओरछा जा रहे हैं। इसके लिए वो ट्रेन से रवाना हुए
और इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी जताई। 500 साल बाद हम सौभाग्यशाली जो वो दिन देख रहे हैं। यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ने राम भजन गाया और अपने अपने तरीके से इस खास मौके पर खुशी जताई। मानस की ध्वनियां कण कण में गुंजित हैं। मानस की ध्वनियां कण कण में गुंजित हैं। क्षिति जल पावक गगन पवन आनंदित है। सौभाग्य की एक बात कही सोनू रूपा विशाल ने, राम आगमन के सुख से अब छलक उठे वर्षों से जो भाव हृदय में संचित है। तो मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।